भगवान बुद्ध के जन्म की अद्भुत कथा। क्या उनके जन्म की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान बुद्ध का जन्म एक साधारण राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि अनेक भविष्यवाणियों और रहस्यमयी घटनाओं के बीच क्यों हुआ? नमो बुद्धाय दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्धिज्म इन मराठी इस अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए भगवान बुद्ध की जन्म कथा को शुरू करते हैं। कपिलवस्तु के शासक महाराजा शुद्धोदन शाक्य कुल के अत्यंत सम्मानित और समृद्ध राजा थे। उनकी पत्नी महारानी महामाया अपनी करुणा, सौम्यता और सदाचार के लिए प्रसिद्ध थीं। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए पूरा शाक्य कुल एक उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रहा था। शाक्यों में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में 7 दिनों तक चलने वाला भव्य उत्सव मनाया जाता था। एक वर्ष महारानी महामाया ने इस उत्सव को विशेष श्रद्धा और उत्साह से फूलों के साथ तथा मादक पेय के बिना मनाने का निश्चय किया। 7वें दिन उन्होंने सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख सुवर्ण मुद्राएं दान में दीं, बहुमूल्य आभूषण धारण किए और व्रत रखने की प्रतिज्ञा कर अपनी राजशैया पर विश्राम करने चली गईं। उसी रात उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उनकी शैया को उठाकर हिमालय ले जा रहे हैं। वहां एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे उन्हें रखा गया। फिर चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की पत्नियां उन्हें मानसरोवर सरोवर ले गईं, जहां उनका स्नान कराया गया, दिव्य वस्त्र पहनाए गए और पुष्पों से अलंकृत किया गया। तभी उनके सामने एक तेजस्वी बोधिसत्व प्रकट हुए, जिनका नाम सुमेध था। उन्होंने कहा, मैंने पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? महामाया ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, हाँ, मैं सहर्ष स्वीकार करती हूँ। अगले दिन महामाया ने यह स्वप्न महाराजा शुद्धोदन को सुनाया। स्वप्न का अर्थ जानने के लिए राजा ने 8 प्रसिद्ध ब्राह्मणों रामा, धगा, लखन, मंती, यन्न, सुयाम, सुभोग और सुदत्त को राजमहल में बुलाया। भव्य सत्कार और राजभोजन के बाद उनके भिक्षा पात्र सोने चांदी से भर दिए। उन्हें नए वस्त्र, कपिला गाय और अन्य उपहार दान दिए। और जब उनसे स्वप्न का अर्थ पूछा गया तो उन्होंने कहा, राजन, आपके यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा। यदि वह गृहस्थ जीवन अपनाएगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और यदि संसार का त्याग करेगा तो भगवान बुद्ध बनेगा, जो संसार के अज्ञान और अंधकार को अपने प्रज्ञा रूपी प्रकाश से दूर करेगा। समय बीतता गया और महारानी महामाया ने 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में उस बोधिसत्व को धारण किया। प्रसव का समय निकट आने पर उन्होंने अपने मायके देवदह जाने की इच्छा व्यक्त की। महाराजा शुद्धोदन ने तुरंत स्वर्ण पालकी और सेवकों की व्यवस्था की। देवदह जाते समय मार्ग में लुम्बिनी नामक एक सुंदर वन पड़ा। वहाँ शाल वृक्ष तथा अन्य वृक्ष थे। सभी वृक्ष फलों और फूलों से भरपूर थे। वृक्षों पर रंग बिरंगे भंवरे विचरण कर रहे थे। पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और पूरा वातावरण मनोरमणीय प्रतीत हो रहा था। उस वन सौंदर्य को देखकर महामाया ने वहाँ कुछ समय रुकने का आदेश दिया और वह पालकी से नीचे उतरी। वन में मंद पवन बह रही थी। वन में सुंदर शाल वृक्ष की टहनी ऊपर नीचे हिल रही थी। टहलते हुए उन्होंने उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़ने की इच्छा उत्पन्न की और तभी एक शाखा नीचे आ गई। उन्होंने पंजों के बल उस टहनी को पकड़ा और तुरंत वह टहनी ऊपर की ओर उठी। उसी क्षण उन्हें प्रसव पीड़ा आरंभ हुई और फिर वैशाख पूर्णिमा के पावन दिन लुम्बिनी वन में शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए महारानी महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह वर्ष था 563 ईसा पूर्व। यह वही बालक था जो आगे चलकर सिद्धार्थ गौतम और फिर भगवान बुद्ध के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुआ। जब राजकुमार के जन्म की सूचना कपिलवस्तु पहुंची तो पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। महाराजा शुद्धोदन की वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। शाक्य कुल ने बड़े ठाठ बाट से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भव्य उत्सव मनाया। नगर को सजाया गया, दान दिए गए और कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। किसी को यह पता नहीं था कि यह राजकुमार आगे चलकर राज सिंहासन नहीं, बल्कि मानवता के हृदय पर शासन करेगा और संसार को प्रज्ञा, शील, करुणा तथा धम्म का अमूल्य संदेश देगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। नमो बुद्धाय।
दोस्तों में शेयर कर पुण्य फल अर्जित करें तथा ऐसी ही मूल्यवान बुद्ध कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। नमो बुद्धाय।